Hello बच्चों, let's read the question. The question says that translation refers to the। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि जो ट्रांसलेशन टर्म है वो किस चीज को रेफर करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमें दिए गए फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम आरएनए। बी दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। सी दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। और डी दे रखा है बोथ बी एंड सी। तो हम देखते हैं कि जो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत है उसके आधार पर जो ट्रांसलेशन टर्म होती है वो क्या होती है कि आरएनए जो होता है राइबोसोमिक न्यूक्लिक एसिड, उससे जब प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनती है, तो इस टर्म को कहते हैं ट्रांसलेशन। वहीं जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो इस टर्म को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से वापस डीएनए का निर्माण होता है तो इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। तो अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में दिया गया, ऑप्शन में दिया गया कि आरएनए से जब डीएनए का निर्माण होगा, बी वाला, तो उसका क्या होगा? ट्रांस आरएनए से जब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और वहीं जब सी में देगा डीएनए से डीएनए तो उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। तो अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन। तो जब आरएनए से ट्रांसलेशन क्या होगा? आरएनए से किसका निर्माण होगा? पहले एमिनो एसिड्स का, फिर एमिनो एसिड से इनका होगा पॉलीमर। जब एमिनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन होता है, या फिर जब पॉलीमर या फिर एमिनो एसिड जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पॉलीमर बना करके एक चेन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। यही पॉलीपेप्टाइड चेन आगे पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में बदल के किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण कहते हैं। तो इसे विस्तृत रूप में हमें प्रश्न में दिए गए अनुसार कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। फिर अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन होगा जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी जो आगे प्रोटीन का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा जो प्रश्न का ए ऑप्शन है, वो हमारा पहला जो ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स फ्रॉम आरएनए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।